नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल साहू स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। ये टॉपिक जो है आपका छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन जो देख रहे थे अपन, तो उसमें छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा है आपका महानदी बेसिन, और तीसरा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और चौथा है आपका दंडकारण्य का पठार। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दंडकारण्य के पठार के बारे में। तो बेसिकली जो है दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो है बस्तर संभाग में है। इसके अलावा राजनांदगांव का मोहेला तहसील भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन सा है आपका? तो एक कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। तो मुख्य रूप से इसमें 7 जिले कौन कौन से आपके जो बस्तर संभाग के 7 जिले इसमें आते हैं। इसके अलावा राजनांदगांव का मोहेला तहसील वाला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है। तो दंडकारण्य का पठार इसका विस्तार है आपका बस्तर संभाग एवं राजनांदगांव के मोहेला तहसील के अंतर्गत। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर। 39,060 वर्ग किलोमीटर, या प्रतिशत में बोलेंगे तो 28.91% में इसका विस्तार है। टोटल जो है छत्तीसगढ़ के भूभाग का 28.91% इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका भूगार्भिक बनावट। ठीक है, तो भूगार्भिक बनावट बताया था कि पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है उसको मिट्टी कहते हैं, और मिट्टी के अंदर जो चट्टानें होती है तो उसी चट्टान को ही भूगार्भिक बनावट कहा जाता है। और ये सभी जगह में अलग अलग होती हैं, और इसी भूगार्भिक बनावट के कारण से वहां पर जो खनिजों का निर्धारण होता है, वहां पर से प्रमुख रूप से खनिज कौन से मिलेंगे ये उसकी भूगार्भिक बनावट से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में इसकी भूगार्भिक बनावट है जो बहुत सारा जो है आपका धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, धारवाड़ के क्रम के चट्टानों से बना है। इसके अलावा कहीं कहीं पे ग्रेनाइट वनीस चट्टाने मिलते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ठीक है, अब धारवाड़ क्रम की जहां भी चट्टाने मिलेंगी वहां पे प्रमुख खनिज होगा लोहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख खनिज है लोहा। इसके अलावा टीन है, कहीं कहीं पे हीरा भी मिलता है। टीन के लिए जो छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में नंबर 1 है। सबसे अधिक टीन का उत्पादन भारत में छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, तो टीन, लोहा और प्रमुख खनिज यहाँ पे हीरा मिलता है। वैसे ये जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पे सभी प्रकार का खनिज मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में खनिज मिलता है लोहा और टीन। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है ढाल। ठीक है, तो ढाल बताया था। तो ढाल का निर्धारण कैसे होता है? वहां पर जो प्रमुख जो नदी है वो जिस क्षेत्र में बहती है तो उसी क्षेत्र के अनुसार से ही ढाल का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम जो है आपका उड़ीसा तरफ होता है, मुंगेर की पहाड़ी से होता है। विसर्जन इसका जो है गोदावरी में जाके होता है। लेकिन ये जो इंद्रावती जो नदी है दंडकारण्य के पठार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ढाल है तो इसका बहाव है, तो इसका बहाव पहले पश्चिम की ओर है फिर दक्षिण की ओर आता है। पहले पश्चिम की ओर फिर दक्षिण की ओर आगे चल के गोदावरी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ढाल कौन सा है? तो ढाल इसका पहले पश्चिम की ओर है फिर दक्षिण की ओर है। मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी, या इसी को कहीं कहीं पे लाल रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। लाल बलुई मिट्टी का मतलब है ऐसे मिट्टी। अब लाल कलर इसका जो यहाँ पर जो पाए जाने वाले लोहे के कारण से इसका कलर लाल हो गया है। बलुई मिट्टी मतलब ऐसे मिट्टी जिसमें जो चट्टानों की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, और इसका जल धारण क्षमता या पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगर इस क्षेत्र में प्रमुख फसल अगर बोला जाए तो प्रमुख फसल धान है। ठीक है, प्रमुख फसल इस क्षेत्र में भी धान है, क्योंकि जो इसके अलावा यहाँ पे दूसरा जो प्रमुख फसल है मोटा अनाज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में धान का उपज अधिक होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र जो है यह जो वाला क्षेत्र है, जो खासकर जो बस्तर का पठार वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो है मोटे अनाज होते हैं, और नीचे जो सबरी नदी के कारण से यहाँ पे बस्तर का मैदान का निर्माण हुआ है वहां पे धान का खेती किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं आपका
नदियां, तो नदियां जो है गोदावरी अफवाह तंत्र की हिस्सा है, मतलब यहाँ पर की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं वो जाके गोदावरी नदी में मिलेगी, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो अफवाह तंत्र यहाँ पे गोदावरी अफवाह तंत्र है, और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसके अलावा जो है सबरी है, इसके अलावा इंद्रावती की बहुत सारी यहाँ पे सहायक नदियां हैं, सबरी की बहुत सारी सहायक नदी है। तो इस क्षेत्र में अगर प्रमुख नदी बोलेंगे तो इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, बस्तर की जीवन रेखा तो इंद्रावती नदी, ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे जो है वन, तो सर्वाधिक वन है इस क्षेत्र में, और यहां पे सबसे अधिक साल वन पाए जाते हैं, उन्नत किस्म के यहाँ पे साल वन पाए जाते हैं, इसलिए बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, गोड़ों की भूमि इसको कहा जाता है, ठीक है, गोड़ों की भूमि साल वनों का द्वीप इस स्पेशल क्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे साल वन भी अधिक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आदिवासी संस्कृति है, और जो सबसे अधिक यहाँ पे जो आदिवासियों में सबसे अधिक जो जनजाति है, या जनजातियों में जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है तो गोड़ की है, ठीक है। तो गोड़ जनजाति तो वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख रूप से निवास करती है, इसलिए इस क्षेत्र को गोड़ों की भूमि भी कहा जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र को गोड़ों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इधर, अब यहाँ पे प्रमुख चीजें क्या क्या है। तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो है 7 जिले और मोहेला तहसील राजनांदगांव वाले एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि लग रहा है कि ये जो मैं मैप बनाया हूं ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। आप लोग छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे होंगे, इससे समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये आपका कांकेर जिला है, ये नारायणपुर जिला है, ये आपका बीजापुर जिला है, ये सुकमा जिला है, दंतेवाड़ा जिला है, बस्तर जिला है, कोंडागांव जिला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्षेत्र में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, नारायणपुर और आपका कांकेर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है आपका राव घाट की पहाड़ी, ठीक है। कांकेर और नारायणपुर वाले क्षेत्र में है आपका राव घाट की पहाड़ी, मतलब कांकेर जिले और नारायणपुर जिले में है आपका राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर कच्चा लोहा मिलता है, ठीक है, और ये जो है लोहा भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। वर्तमान में जो राव घाट की जो पहाड़ियों से जो लोहा मिलता है उसको भिलाई स्टील प्लांट जो दुर्ग जिले में है उसको सप्लाई किया जाता है। तो राव घाट की पहाड़ी, तो राव घाट की पहाड़ी कहाँ पे फैला हुआ है आपका कांकेर जिले और आपका नारायणपुर जिला, ठीक है। इधर कोंडागांव जिले में केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया वनडे एग्जाम में, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि केशकाल घाटी कहाँ है, तो कहाँ है, कोंडागांव में है। और केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है, तो बस्तर का प्रवेश द्वार। तो बस्तर का प्रवेश द्वार इसलिए जो इस क्षेत्र में बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में प्रमुख जो नेशनल हाईवे गुजरता है NH30 है, और NH30 जो है केशकाल घाटी से होते हुए गुजरता है, ठीक है। तो केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा जो है केशकाल घाटी, तो केशकाल घाटी जो है जल विभाजक पर्वत के रूप में कार्य करता है। जल विभाजक पर्वत का मतलब यह होता है कि उस क्षेत्र में बहने वाली दिशा, मतलब बहने वाली नदियों की दिशा में परिवर्तन लाता है, ठीक है। जैसे महानदी, तो महानदी का उद्गम होता है आपका धमतरी के सिहावा में, और धमतरी में बहते बहते कुछ क्षेत्र में कांकेर वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, फिर यहीं पर से मुड़ के उधर चली जाती है, मतलब फिर से उत्तर की तरफ चली जाती है ये। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पे जो केशकाल पर्वत है जिसमें केशकाल घाटी है, तो क्रॉस नहीं कर पाती महानदी और सीधे ऊपर चली जाती। और साथ ही जो दंडकारण्य क्षेत्र की जो नदियां है, तो इधर से बहते बहते आके इंद्रावती में आती है, और इंद्रावती के माध्यम से आगे चल के गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो केशकाल घाटी पहला क्या है, तो इसको बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। दूसरा क्या है इसमें, तो यहाँ पे जो है जल विभाजक पर्वत के रूप में कार्य करती है। जल विभाजक मतलब महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन को दोनों को अलग करती है। इस क्षेत्र को गोदावरी अफवाह तंत्र या गोदावरी बेसिन कहा जाता है। ये बेसिन या अफवाह तंत्र क्या होता है, तो आपको मैं जो है नदियों वाले टॉपिक में उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं केशकाल घाटी, इसके अलावा जो है जल विभाजक पर्वत के कार्य करती है। फिर आते हैं आपका यहाँ पे जो है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो इसका विस्तार है आपका नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला में, सबसे अधिक विस्तार है तो नारायणपुर जिला में। इसके अलावा कुछ क्षेत्र इसका आता है आपका बीजापुर जिला में।
तो नारायणपुर और बीजापुर जिले में है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी ये फेमस है अपने अबूझमाड़, इसी के नाम से यहाँ पे जनजाति निवास करती है अबूझमाड़िया लोग, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें भी विशेष रूप से पिछड़े हुए जनजाति अबूझमाड़िया लोग को कहा जाता है। और अबूझमाड़ पहाड़ का नाम है, अबूझमाड़ की पहाड़ी तो इस क्षेत्र में है, कहाँ पे है आपका, नारायणपुर और बीजापुर। इसके अलावा जो है यह क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होता है इस क्षेत्र में, तो इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। चेरापूंजी जो है भारत में, विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ में किसी स्थान पे सबसे अधिक वर्षा होता है तो अबूझमाड़ की पहाड़ियों में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ को जो है अबूझमाड़, मतलब अबूझमाड़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका दंतेवाड़ा जिला, तो दंतेवाड़ा जिला में है आपका बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा में जो फेमस है बैलाडीला की पहाड़ी, और बैलाडीला की पहाड़ी में ही इसकी ऊंची चोटी जिसका नाम है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी कौन से जिले में है, तो दंतेवाड़ा जिले में है। ऊंची चोटी का नाम है, तो ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज, और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1210 मीटर है, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है, ऊंचाई के अनुसार ये छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है। पहला ऊंची चोटी आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि पहली ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौललाटा है। कहां पे है आपका, तो बलरामपुर जिले में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी कहां है, तो कहां है आपका, दंतेवाड़ा जिला में। कौन से हिस्सा है, तो बैलाडीला। इसके अलावा जो बैलाडीला में, तो विश्व में जो उन्नत किस्म का लोहा है वो बैलाडीला में मिलता है, या फिर यहाँ पर जो मिलने वाला जो लोहा है वो उन्नत किस्म का है। कहाँ पे मिलता है, बैलाडीला में मिलता है। बैलाडीला की पहाड़ियां अपने लौह अयस्क के लिए फेमस है, और यहाँ पर का लौह अयस्क जो है जापान को भेजा जाता है, ठीक है, जापान। तो यहाँ से रेल के माध्यम से इसको विशाखापट्टनम पोर्ट में भेजा जाता है, फिर शिप के माध्यम से इसको जापान भेजा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलने वाले लोहा को किस देश में सप्लाई किया जाता है, या फिर किस देश में भेजा जाता है, तो किस देश में भेजा जाता है आपका, तो जापान में। और यह जो उन्नत किस्म का लोहा यहाँ पे मिलता है। ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज। फिर डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, तो डांगरी डोंगरी की पहाड़ी तो ये भी कहाँ है आपका, तो दंतेवाड़ा जिला में डांगरी डोंगरी की पहाड़ी। तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ेंगे नदियों वाले टॉपिक में, यहीं पर से जो है डंकनी संकनी नदी का उद्गम होता है। इन पहाड़ियां याद रख लो, पहाड़ियां कहाँ पे, तो डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, तो ये कहाँ है आपका, दंतेवाड़ा जिला में, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक विभाजन में ही आपका जो कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा ये है आपका बस्तर जिला में, ठीक है। प्राकृतिक गुफा जो प्राकृतिक रूप से ही निर्माण होता है, तो कुटुमसर की गुफा तो बस्तर जिला में है। और ये आपका जो है नाडापल्ली की गुफा, तो नाडापल्ली की गुफा है आपका बीजापुर जिला में, ठीक है। ये गुफाओं की भी विशेषताएं हैं, उसको जो है हम लोग पर्यटन वाला टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये है कि कुटुमसर की गुफा तो कौन से जिले में है, कौन से जिले में है, बस्तर जिले में। नाडापल्ली की गुफा, तो नाडापल्ली की गुफा कहाँ है आपका, बीजापुर जिले में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन में कौन सा वाला देख रहे हैं, तो दंडकारण्य का पठार देख रहे हैं। तो दंडकारण्य का पठार, तो दंडकारण्य का पठार का विस्तार कहाँ पे है, तो दंडकारण्य का पठार का विस्तार है आपका बस्तर संभाग में, ठीक है। मुख्य रूप से बस्तर संभाग में है, लेकिन मोहेला वाला जो क्षेत्र है वो राजनांदगांव को, अगर प्रशासनिक रूप से बोले तो राजनांदगांव जिले में आते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका जो है बनावट किसके जैसे, मतलब किससे मिलता है ये, तो किससे मिलता है आपका दंडकारण्य के पठार से मिलता है, ठीक है। दंडकारण्य के पठार को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। जो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है जहां पे पहाड़ियां हैं इसको बोला जाता है बस्तर का पठार, और जो नीचे में है इसको बोला जाता है बस्तर का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों चीजें देखने को मिलती है। नीचे वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो सबरी नदी है, सबरी नदी के कारण से इस क्षेत्र में मैदान का निर्माण हुआ है, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है क्या है आपका बस्तर का पठार। और इसको जो दो भागों में बांटने का कार्य करती है वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है इसको बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन। बस्तर की लाइफलाइन कौन सी है आपकी, इंद्रावती नदी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नदी वाले टॉपिक में देखेंगे कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका क्षेत्र कितना है,
तो 39,060 वर्ग किलोमीटर, या फिर प्रतिशत में बोलेंगे तो प्रतिशत में कितना है 28.91%। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन देख रहे हैं। इसके अलावा जो भूगर्भिक बनावट, अंदर का बनावट कैसा है, तो अंदर का बनावट जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसके अलावा नीस, ग्रेनाइट, ये सब भी चट्टानें हैं यहाँ पे, लेकिन प्रमुख रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और आपको ये याद रखना है कि जहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहां पे प्रमुख खनिज मिलेगा लोहा, जहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें वहां पे प्रमुख खनिज मिलेगा आपको कोयला, और जहां पे आपको दक्कन ट्रेप है वहां पे प्रमुख खनिज मिलेगा बॉक्साइट, और जहां पे कडप्पा है तो वहां पे प्रमुख खनिज मिलेगा आपको चूना। तो ये जो है आपको जो है खनिज वाले टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर भूगर्भिक बनावट पता है और कहीं पे आप जो है 4 ऑब्जेक्टिव में अगर फंस रहे हैं तो आपको ये पता है कि कौन से क्रम के चट्टाने में प्रमुख खनिज मिलते हैं, तो आप जो आसानी से 2 गलत आंसर उत्तर को अलग कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप वहां पे लगा सकते हैं। तो ये जो बेसिक है ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या देखें कि ढाल, तो ढाल इसका किधर है, तो ढाल पहले इसका किधर है आपका पश्चिम की ओर है, फिर किधर हो जा रहा है दक्षिण की ओर हो जा रहा है। ठीक है, इंद्रावती नदी इधर से बहते हुए आ रही है। ठीक है, उसके बाद किधर है पश्चिम की तरफ, फिर किधर हो गई दक्षिण की तरफ। मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी अपवाह तंत्र मतलब उस क्षेत्र की बड़ी नदी, तो बड़ी नदी तो इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी, लेकिन आगे चल के जो सारी नदी किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है, इसलिए इसको गोदावरी अपवाह तंत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख खनिज तो पता है, प्रमुख खनिज क्या मिलेगा, यहाँ पे लोहा मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, टीन मिलेगा, जो सुकमा जिला है और बीजापुर जिला है, दंतेवाड़ा जिला है, इस क्षेत्र में टीन मिलता है। ठीक है, टीन है। इसके अलावा क्या है आपका, तो क्या मिलता है, हीरा मिलता है। तो तोकापाल क्षेत्र है बस्तर का, जहां पे क्या मिलता है आपका हीरा मिलता है। ठीक है, खनिज वाले टॉपिक में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो प्रमुख खनिज क्या है आपका, लोहा है, टीन है, और इसके अलावा हीरा है, और बहुत सारे यहाँ पे खनिज मिलते हैं, लेकिन प्रमुख में क्या है, तो लोहा और टीन है। ठीक है, मिट्टी, तो मिट्टी बताया ऊपर पृथ्वी के धरातल तो ऊपरी हिस्सा को मिट्टी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो लोहे के कारण से इस क्षेत्र का कलर क्या हो गया, लाल हो गया। मिट्टी कौन सी मिल रही, बलुई मिट्टी मिल रही, तो उसका नाम क्या हो गया, लाल बलुई मिट्टी। इसका जल धारण करने की क्षमता या फिर जल को सोखने की क्षमता क्या होती, कम होती, इसलिए इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से खासकर जो दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, बस्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मोटा अनाज लिया जाता है। मोटा अनाज मतलब मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो कुटकी है, तो दंतेवाड़ा में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है इस क्षेत्र में, तो मोटे अनाज के लिए जाना जाता है अपने। ठीक है, इसके अलावा नदियां, तो नदियां बता दिए, इंद्रावती, सबरी, कोटरी, ये सब नदियां हैं। फिर तो वन, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, 50% से अधिक वन क्षेत्र है इधर भी। सबसे अधिक तो साल वन मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी व्यापम के द्वारा पूछा गया है कि साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है, तो साल वनों का द्वीप किसको कहा जा रहा है, बस्तर को कहा जा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां निवास करती है ना, आदिवासी जनजातियां निवास करती है, जिसकी जो संस्कृति है वो विश्व स्तर में प्रसिद्ध है। ठीक है, बस्तर जो है अपने आदिवासी संस्कृति के लिए, आदिवासी जनजाति के लिए विश्व स्तर में जानी जाती है। विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद इस गोड़ों की भूमि, गोड़ मतलब क्या है, इस क्षेत्र में निवास करने वाली या फिर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति गोड़, तो गोड़ क्या, इसको क्या बोला जाता है, गोड़ों की भूमि कहा जाता है। फिर क्या देखे, प्राकृतिक विभाजन में क्या देखे, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। इंद्रावती का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बस्तर का पठार बोला जाता है, और नीचे वाले क्षेत्र को बोला जाता है बस्तर का मैदान। तो पठार वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या देखे, राव घाट की पहाड़ी। राव घाट की पहाड़ी, तो राव घाट की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है आपका, नारायणपुरा, बीजापुर जिले, सॉरी नारायणपुर आपका कांकेर जिले में। ठीक है ना, कांकेर जिला और नारायणपुर जिला में। कहाँ का सप्लाई होता है यहाँ पर का लोहा, तो कहाँ को भेजा जाता है, भिलाई स्टील प्लांट को, बीएसपी को भेजा जाता है। ठीक है, बीएसपी कहाँ है, तो दुर्ग जिले में, भिलाई जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका केसकाल घाटी, तो केसकाल घाटी तो कहाँ है आपका, NH30 में है। ठीक है, NH30 प्रमुख है, नेशनल हाईवे यहाँ पे NH30 है। हाईवे में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कितने सारे हाईवे हैं, कहाँ कहाँ है करके। इधर में प्रमुख क्षेत्र NH30 इधर से आ रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। केसकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। इसके अलावा एक जल विभाजक पर्वत के रूप में भी कार्य करते हैं। ये जो महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन या गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को अलग करने का कार्य करता है, कौन सा आपका, केसकाल घाटी। अलग करने का मतलब इसी के कारण से महानदी जो उत्तर क्षेत्र में बह रही है और बाकी जो इधर की नदी है वो दक्षिण क्षेत्र में बह रही है, इसको क्रॉस नहीं कर पाना। ठीक है, इसके बाद अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो
तो अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है आपका? नारायणपुर और बीजापुर जिले में। सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो नारायणपुर में, उसके बाद कहाँ है? तो बीजापुर में, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी, तो इसी अबुझमाड़ की पहाड़ी के नाम से यहाँ पे जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है अबुझमाड़िया जनजाति, और जो है छत्तीसगढ़ का सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ की पहाड़ी। कुछ समय पहले तक इस क्षेत्र में जाना वर्जित था, अभी इसमें जाने दिया जाता है, लेकिन ये जो है नक्सल वाला एरिया है, नक्सलवाद वाला एरिया, तो ठीक है। तो ये आपका कहाँ है? अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है आपका? नारायणपुर, बीजापुर जिले में, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे अधिक वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में। अगर वर्षों को क्षेत्र बोला जाए तो सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी क्यों कहा जा रहा है? चेरापूंजी कहाँ है आपका? मेघालय में है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नाम चेंज होते रहता है, मासीराम, सोहरा, चेरापूंजी, लेकिन विशेष तौर पे चेरापूंजी को ही जाना जाता है, तो इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा आपका दंतेवाड़ा जिला में, तो दंतेवाड़ा जिला में क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी में उन्नत किस्म का लोहा मिलता है, और यहीं पर का लोहा जापान देश को सप्लाई किया जाता है, मतलब बेचा जाता है यहाँ पर का लोहा किसको? तो रेल मार्ग के माध्यम से विशाखापट्टनम तक जाता है, फिर विशाखापट्टनम से पोर्ट के माध्यम से जापान जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसी में ऊंची चोटी नंदीराज, तो नंदीराज जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा ऊंचा चोटी है। ऊंचाई है इसका 1210 मीटर, ठीक है। इसके अलावा डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, तो ये भी कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा जिला में। डांगरी डोंगरी की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में है, और यहीं पर से डंकनी संकनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा कुटुमसर की गुफा, तो कुटुमसर की गुफा कहाँ है? बस्तर जिले में है। नाडापल्ली की गुफा, तो नाडापल्ली की गुफा है आपका बीजापुर जिले में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।